that bodies like Amnesty had a declared anti-India agenda in many ways. और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। अब कुछ चीजों को समझना और जानना जरूरी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। Not a shred of evidence has come that in this entire Pegasus story there is any linkage of the government or the Bharatiya Janata Party. ये सवाल इसलिए जरूरी है कि दुनिया डिजिटल दुनिया है, तो दुनिया में बहुत सारे डेटाबेस हैं, लाखों में है, हजारों में है। तो जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, ये आरोप कैसे लगाएंगे आप? और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटा बेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इंफेक्शन विद पेगासस किया गया। आई रिपीट, दोज हु हैव ब्रोकन द स्टोरी themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. तो ये हो क्या रहा है? इन बातों को आज देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई? इसके पीछे का एजेंडा क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हाँ, और एक बात और है, वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी में ट्विस्ट क्या है? कुछ लोगों को लाया गया, उनके नाम फेंके गए। अब मुझे अनिल बलूनी जी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का भी नाम है। क्षमा करिएगा, मैं व्यंग्य में बोल रहा हूं, उनकी तो सारी टिप्पणी रोज ही ट्वीट पे रहती है, वो देश में खुद ही ज्ञान देते रहते हैं, तो उसके लिए कोई अधिक जानने की जरूरत है क्या? अब एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा, तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? और ये कोई नई बात तो नहीं है, याद करिए आप, कभी भारत की विविधता पर चोट हो रहा है, कभी भारत की मीडिया फ्रीडम पर चोट हो रहा है, कभी भारत में मल्टी कल्चरलिज्म पर अटैक हो रहा है। ये चलता रहता है ना, आप देखते हैं। और इन सबों का कारण एकमात्र यही है, एकमात्र, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भारत ने दुनिया में अपनी एक साख बनाई है, उससे लोग परेशान हैं। तो इस विकास की यात्रा को रोको और इस आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास भारत की यात्रा को रोको। ट्राई टू ब्लॉक द स्टोरी ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, which is
आत्मनिर्भर एंड विच इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये है समस्या। अब ये बताइए कि क्या ये भारत के खिलाफ कुछ रिवेंज है क्या? जिस तरह से भारत ने कोविड में काम किया, जिस तरह से भारत में आज वैक्सीनेशन चल रहा है, लगभग क्या 40 करोड़ हो गए ना, 40 करोड़, दुनिया की बहुत सारी आबादियों से अधिक है, उसमें अधिकांश मेड इन इंडिया वैक्सीन है। आज भारत में कॉन्संट्रेटर बन रहे हैं, पीपीटी किट बन रहे हैं, वेंटिलेटर बन रहे हैं। भारत ने दुनिया में एक नया पैमाना स्थापित किया है। 75% देश के पॉपुलेशन को फ्री वैक्सीन दी जा रही है। तो क्या इससे कुछ लोगों को परेशानी है क्या कि भारत ये सब कैसे कर पा रहा है? चाहे वो डिजिटल इंडिया का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, भारत की सेनाओं की बहादुरी का क्षेत्र हो, इससे परेशानी हो रही है क्या? या कुछ लोगों को इससे भी परेशानी हो रही है कि भारत टेक्नोलॉजी में आज सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त कर रहा है। आपको मालूम होगा दुनिया में द हाईएस्ट एफडीआई इज कमिंग इनटू इंडिया। इससे परेशानी हो रही है क्या? ये हम जरूर जानना चाहेंगे। इसीलिए यह सवाल फिर रेलेवेंट होता है कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि एनओसी ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जबकि कहा गया कि साहब हमारे यहां एक सिस्टम है। आज मंत्री जी ने बताया वो सिस्टम ये है कि फोन को अगर टैप करना है या ट्रैक करना है तो टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि उसके लिए केंद्र के होम सेक्रेटरी या प्रदेश के होम सेक्रेटरी परमिशन देंगे। परमिशन रूल्स के मुताबिक, चाहे वो आईटी एक्ट हो, टेलीग्राफ एक्ट हो, एक निश्चित सीमा के लिए वो कार्रवाई चलेगी। उस कार्रवाई को एक रिव्यू कमेटी है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, जिसमें आईटी फॉर्मर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद response after the Congress party's press conference saying that there is a conspiracy against India's story of development. The BJP claiming that this is part of a larger conspiracy against India. The BJP have also raised questions over the timing of this Pegasus report. In fact, Ravi Shankar Prasad even saying some parties and leaders are Supari agents.